आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। इसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब जो होता है कि हम इस तरह का एक सिस्टम जनरेट करें जिससे ये चार्ज पार्टिकल एक कॉन्फ़िगरेशन एक सिस्टम को डेवलप करते हैं, तो उनको हमें उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में अनंत से विस्थापित कर उसके जो संरक्षी क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, उसके विरुद्ध उनको स्थापित करने में जो कार्य है वो उनकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाएगा। तो इस तरह एक पोटेंशियल एनर्जी उनकी स्थिति के कारण और उनके आपस में अन्योन्य क्रिया के कारण संरक्षी बल क्षेत्र में संरक्षित रहता है। उसी को आज हम विस्तार से देखते हैं कि यदि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी हम देखना चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो Q1 चार्ज है उसकी जो Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज का जो फील्ड है पोटेंशियल V, वो जहाँ पर Q2 चार्ज की पोजीशन पर उसका पोटेंशियल V1 है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U12, यानी U12 और U21 एक ही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि U12 इजिकल टू U21, यानी दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो Q2 चार्ज V1 पोटेंशियल में अगर स्थित है तो उसकी एनर्जी Q2V1, यानी Q2V1 उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संग्रहित होगा, जहाँ पर V1 इज द पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1। तो V1 का मतलब कि Q1 अपॉन R12 दोनों चार्जों के बीच की दूरी, और Q2 है ही, तो उसमें U12 इजिकल टू KQ1। तो ये आपको ये देखना है KQ1 Q2 अपॉन R12, तो ये दो चार्जों के बीच में पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 एंड Q3। तो ये Q1 Q2 एंड Q3 ये जो चार्जेज हैं इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर Q1 Q2 और Q3, Q1 Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है R13, Q2 Q3 की है R23, Q1 Q2 के बीच में R12। ये डिस्टेंस आपस में है पार्टिकल के बीच की, तो ये हम कह सकते हैं, तो ये U1 U2। तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिटवीन थ्री पार्टिकल्स सिस्टम्स, तो U इजिकल टू U12, U13 और U23। तो और हमने इससे 6 कम्बिनेशन हम 1 2 3 के बना सकते हैं, लेकिन उनमें 3 ही बन पाएंगे क्योंकि 1 2 इजिकल टू 2 1 सेम रेशो है। तो इस तरह फैक्टोरियल 3 से हम देख सकते हैं कि इस तरह ये 6 कम्बिनेशन की जगह हमारे 3 कम्बिनेशन बनते हैं, 3 पेयर बनेंगे इंडक्शन के, तो U12 U13 और U23। तो U12 का मतलब KQ1 Q2 अपॉन R12, U13 का मतलब KQ1 Q2 अपॉन R13, दो चार्जों के बीच। हम फर्स्ट एग्जांपल से ले सकते हैं। इस तरह हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 3 पार्टिकल की। तो ये 3 पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन डिस्क्रीट चार्जेज। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ एन डिस्क्रीट चार्ज, एन जो विभक्त चार्जेज हैं उसके निकाय की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके लिए हम मान लेते हैं कि Q1 Q2 QI QN इस तरह n पार्टिकल हैं, I इक्वल टू 1 to n, और तो ये 1 to n पार्टिकल हैं। इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U, यानी U समेशन UI, यानी हम कहेंगे कि UI जो I पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है,
वो सभी पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्शन करता है, उनके साथ पेयर बनाता है, UI1, UI2, UIN डैश डैश सारे मिला करके जितने कम्बिनेशन बने, तो UI पार्टिकल के द्वारा जो इंटरेक्शन होगा वो n-1 पेयर्स के रूप में होगा। तो ये I बराबर 1 to n, लेकिन यहाँ पर I एक पेयर I2I नहीं होगा केवल, और सारे होंगे इसमें, इसलिए स्वयं के साथ ना करके तो I j इक्वल टू n-1 तक ये जाएगा। और ये समेशन UI1 यानी I का 1 के साथ जो पोटेंशियल होगा KQI Q1 अपॉन RI1, इसी तरह UI2 Q1 तो ये UI2 ये वाली चीज़ ये KQ1 QI Q2 अपॉन RI2, और UIN हो जाएगा KUQI QN अपॉन RIN। इस तरह हमारे जो पेयर्स हैं उनमें ये पोटेंशियल एनर्जी के यूनिट टर्म्स हो जाएंगी। और इसमें से हम जब KQI कॉमन लेकर के इसमें इस तरह इसमें कॉमन लेकर के और ये ब्रैकेट में रख लेते हैं Q1 R1, और इसको फिर समेशन में लिख देते हैं, तो समेशन Q1 Q2 QN, तो इसको हम J के रूप में लिख देंगे। आई तो हमारा पहले से सुफिक्स चल रहा है, तो QJ अपॉन RIJ, तो 1 के साथ तो Q1 Q2 जहाँ 2 है 2 J उसकी जगह J हो जाएगा। J नॉट इज इक्वल टू I, क्योंकि I J के बराबर नहीं करना 1 को, क्योंकि जो I सुफिक्स है वो आपके हर पार्टिकल के लिए है, और J है वो सभी पार्टिकलों का उसके लिए है, सभी पार्टिकल के लिए है। तो इस तरह डबल समेशन आ जाता है ये QI QJ। तो ऑल पेयर्स के लिए हम लिख सकते हैं KQI QJ RIJ, सारे पेयर्स इसमें सम्मिलित हो गए। पर हम ये देखते हैं कि ये जो इंटरेक्शन है RIJ I और J के बीच में और J और I के बीच में सेम होता है, इसलिए हम इस समेशन में हाफ, अगर इस समेशन में हम देखते हैं ये समेशन हमारा हाफ इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो पेयर्स जोड़े हैं सारे इसमें डबल हो गया है काउंटिंग में, तो हमें 1/2 लगाना पड़ेगा। K की जगह 1/4πε होता है, वो हम रख देंगे। तो ये 1/2 समेशन और 1 और ये समेशन I J नॉट इक्वल टू J QI QJ अपॉन RIJ, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम n पार्टिकल चार्ज पार्टिकल के निकाय की। तो इसको हम तो इस तरह हम इसकी ये मुख्य डेरिवेशन है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि समेशन I J और QI KJ अपॉन RIJ, J नॉट इज इक्वल टू I, और I का मान 1 to n-1 और J का मान 1 to n है। तो ये हमें थोड़ा सा इसमें समझने की ज़रूरत है। इस तरह ये पूरा इसमें ये जो सिस्टम की जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमें समझना होगा। और इसका मुख्य जो एनर्जी का जो सोर्स है, हम ये एनर्जी कहाँ से आई, ये इंटरेक्शन के वजह से। हम कहेंगे कि अगर ये पार्टिकल मान लो दूर दूर होते और उनको इस निकाय को बनाने में जो हमें संरक्षी बल क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, उसके विरुद्ध कार्य करते हुए वहाँ तक उस यथास्थिति पर की पोजीशन पर लाने में जो कार्य होगा वो स्टोर्ड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो इस तरह की एक हम उनके बारे में एक बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक संरक्षी क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य का संग्रहण है, यानी उसका रूपांतरण है कि हमने कोई अनंत से पार्टिकल लाए और वो वहाँ पर उनकी जो स्थिति है वहाँ पर उनको स्थापित किया, और तो यानी उनका एक पोटेंशियल के रूप में जो अनंत से वहाँ तक लाने में एक पोटेंशियल होता है, वहाँ तक उनको लाने में किया गया कार्य QV की तरह वहाँ पर हम इसको स्थापित करते हैं। और ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देख लिया Q इंटू V करके सारा ये जो है, तो इस तरह ये रिलेशन आपका प्राप्त होते हैं। तो ये आज का टॉपिक इतना ही। पोटेंशियल एनर्जी से हम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल सकते हैं, स्फेरिकल जो यूनिफॉर्म स्फेरिकली ऑब्जेक्ट है उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट करके। तो ये आगे के टॉपिक हैं जिनके आगे हम अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक्स।